नमस्कार दोस्तों। हम जो अपना पूर्वालोकन सीरीज़ स्टार्ट किए थे, उस सीरीज़ में ये हमारी तीसरी बुक है, जिसका नाम है सामान्य विज्ञान। इसमें हम ये देखेंगे सामान्य विज्ञान के तीनों शाखाओं से यानी कि भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान की शाखा से अब तक विभिन्न परीक्षाओं में कैसे-कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। यह आगामी आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। अगर आपने हमारे वीडियो अब तक नहीं देखे हैं, तो हमारे वीडियो को और भी हमने वीडियो इसमें बना रहे हैं, उसको देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान, क्योंकि जीव विज्ञान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान को देखेंगे। हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान की शाखा को देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं जीव विज्ञान से, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीव विज्ञान की उपशाखाएँ। जीव विज्ञान का जब हम चैप्टर उठाएँगे, उसमें पहले जो सब चैप्टर मिलेगा वो रहेगा जीव विज्ञान की उपशाखाएँ, जो कि पूर्वालोकन में दिया हुआ है। सामान्य सामान्य विज्ञान सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः उपभागों में दो दो भाग यानी कि प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस तथा सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस तथा लाइफ बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित होती है, जो पुनः कई शाखाओं व उपशाखाओं में विभाजित होती हैं। लैमार्क तथा ट्रेविनेसनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान की शाखा एवं उपशाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। इस पोर्शन से एक नए क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में जिसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है उसमें पूछता ही है। अक्सर आप देखेंगे जियोलॉजी विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करना जियोलॉजी होता है। बॉटनी विभिन्न प्रकार के पादपों व उनकी क्रियाकलापों का अध्ययन होता है। बॉटनी में जो पादप जगत के जीव होते हैं, जो पादप जगत होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। वहीं जूलॉजी में जंतु जगत का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिक जीवों, जंतु एवं पादपों के जीवाश्म का अध्ययन। पैलियोबायोलॉजी में जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म में आपके जंतु के जीवाश्म और पादपों दोनों के जीवाश्म का अध्ययन करना पैलियोबायोलॉजी कहलाता है। पैलियोबॉटनी पादप जीवाश्म का अध्ययन करना। फाइलोबॉटनी में केवल पादपों के जीवाश्म जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी से तात्पर्य है जो सजीव है, जैसे कि हम मनुष्य होगा, जानवर हुए, पेड़ पौधे के जो सजीव हैं उनके चारों ओर का पर्यावरण, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, किसी भी प्रकार का जो पर्यावरण उसका जो अध्ययन पड़ता है, उसका जो अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है इकोलॉजी। जेनेटिक्स जीवों की आनुवंशिकी लक्षण तथा उनकी उनकी वंशगति का अध्ययन ही जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स में हम जीवों के डीएनए आरएनए का अध्ययन करके उनके आनुवंशिकी लक्षणों का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्यविधि का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। मतलब शरीर में हाथ कैसे काम कर रहा है, मस्तिष्क कैसे काम कर रहा है, हृदय कैसे काम कर रहा है, धमनियां कैसे काम कर रही हैं, शिराएं कैसे काम कर रही हैं, उसको अध्ययन करने के लिए फिजियोलॉजी होता है। देखिए जब इसे कुछ लोगों को डॉक्टर का सुनेंगे ये फिजिशियन डॉक्टर है,
मतलब कि वो शरीर के विभिन्न कार्यों के अध्ययन करने वाला के विभाग में आता है फिजियोलॉजी। पेडोलॉजी जो होता है मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन कहलाता है। जैसे काली मिट्टी होती है, रेगुड़ मिट्टी होती है, और वर्षा की मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, और जो समुद्र किनारे रेत पाई उन सब का अध्ययन कहलाता है, वो कहलाता है पेडोलॉजी। जेरोंटोलॉजी मनुष्य में वृद्धावस्था का काल प्रभाव के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं का अध्ययन। जे जेरोंटोलॉजी में मनुष्य के वृद्धावस्था पर होने वाले उसके काल प्रभाव, सामाजिकता पे समाज में क्या उनकी स्थिति है, वो उनकी कैसे मनोवैज्ञानिक दशाएँ, इनका जो अध्ययन कहलाता है वो पेरेंटो पेरेंटोलॉजी पेरेंट से बना है। जेरोंटोलॉजी जो में अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी जो है आपका मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, जो मानव के साथ अन्य जीव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ऐसे किसी कुत्ते का अचानक भौंकना, किसी मनुष्य का किसी बात पे क्रोधित होना या प्रसन्नता होता, ये सब व्यवहार होते हैं। इसका जो अध्ययन किया जाता है वो इथोलॉजी में किया जाता है। बायोनिक्स जैव जगत में गुण सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्र का निर्माण करना बायोनिक्स कहलाता है। बायो बायोनोमिक्स जो होता है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोनिक्स। जैसे कि मनुष्य स्थल पे जीवन निवास करता है, मछलियाँ पानी में अपना निवास देखती हैं, उनका वातावरण पानी के लिए सुलभ है, और जो हिम वाले भालू होते हैं वो सफेद होते हैं। वहाँ उनका अध्ययन, वहाँ जीवन की दशाएं, इस प्रकार के जो अध्ययन किए जाते हैं, कौन जीवधारी किस वातावरण में अपना संबंध कैसे स्थापित करता है, उसे बायोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे आप देखेंगे मच्छरों की उत्पत्ति जो होती है हमेशा गंदे पानी के आसपास ही होती है, तो वो जो अध्ययन किया जाएगा वो किया जाता है बायोनॉमिक्स में, वो अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। मायोलॉजी की जो कूल्हे की हड्डी है, जो पेशियां हैं, कंधे की पेशियां हैं, पैर की पेशियां हैं, वो पेशियों का जो अध्ययन किया जाता है वो मायोलॉजी कहलाता है। मायो मैमोलॉजी मैमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन करना। जो स्तनधारी जंतुओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो मैमोलॉजी कहलाता है। मैमोलॉजी अध्ययन कहलाता है। बायोनॉमी जीवों के नियमों से संबंधित अध्ययन बायोनॉमी कहलाता है। बायोमेट्रिक गणितीय एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीवों का अध्ययन बायोमेट्रिक्स कहलाता है। जैसे हम अपनी फिंगरप्रिंट्स आधार कार्ड पे लगाते हैं, अपने आंखों का स्कैन कराते हैं, तो वो बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक से तात्पर्य होता है वो हमारे जो हाथों का फिंगरप्रिंट्स जो लेता है उसका सांख्यिकी गणितीय तकनीक के द्वारा जो अध्ययन होगा वो बायोमेट्रिक कहलाता है। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। फ्रेनोलॉजी से क्या है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। जो आपका न्यूरोलॉजी होता है वो न्यूरोलॉजी का ही सब पार्ट है। फ्रोनोलॉजी ही है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, जो हम फूलों का अध्ययन करते हैं उसे एंथ्रोलॉजी कहते हैं। एग्रोस्टोलॉजी जो है आपका घास के संबंधित अध्ययन है, उसका नाम क्या है, जहाँ हम विभिन्न घासों का अध्ययन करते हैं कि मोटी पतली ऊंची लंबी घास मतलब वातावरण के लिए सही घास किस प्रकार की घास है उसका अध्ययन करने के लिए हम एग्रोस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करते हैं। कहलाता है। फेनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन फेनोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी
कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। टेरोटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाले असामान्यताओं का अध्ययन टेरोटोलॉजी कहलाता है। कंड्रोलॉजी उपस्थियों में संबंधित अध्ययन कंड्रोक्टोलॉजी कहलाता है। उपस्थि मतलब अस्थि का ही भाग है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सेरोलॉजी रुधिम शिराओं का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। हीमोटोलॉजी रुधिर का अध्ययन हीमोटोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। लिथोट्रिप्सी जो है एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पथरी, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? इथ्रोट्रिप्सी कहते हैं। इथ्रोट्रिप्सी मतलब कि लेजर की प्रक्रिया के या किरणों की प्रक्रिया के माध्यम से जब हम किसी की पथरी मानव में गर्भाशय या मूत्राशय में स्थित जो पथरी होता है उसका हम इलाज करते हैं, वो इथ्रोट्रिप्सी कहलाता है। पैडोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षण व का अध्ययन किया जाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। पैरासिटोलॉजी परजीवी अध्ययन, जीवों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन, परजीवी से पैरा याद रखिएगा, वायरोलॉजी से आपका विषाणु या वायरस का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन करना बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी कहलाता है। मैलेकोलॉजी मोलास्क और इनके खोलों का अध्ययन होता है। इथियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्यकीय इत्यादि का अध्ययन। स्प्रेंटोलॉजी सांपों का अध्ययन कहलाता है। हर्पेंटोलॉजी उभयचर तथा सरीसृप का अध्ययन कहलाता है। अर्नियोथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। हेमेटोलॉजी त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन कहलाता है। ट्रोफोलॉजी ये पोषण तथा पोषण विधियों का अध्ययन ट्रोफोलॉजी कहलाता है। टेटोलॉजी ये वो क्या है आपका उपजीवित लक्षणों का अध्ययन कहलाता है। प्रमुख शब्दावलियां एवं संबंधित उत्पाद। एपीकल्चर में आप देखेंगे व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों के परागण हेतु मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। व्यापारिक स्तर पर जो हम शहद उत्पादन के लिए करते हैं वो एपीकल्चर कहलाता है। एवीकल्चर पक्षी पालन होता है। एक्वाकल्चर जलीय जीवों मतलब कि जंतु एवं वनस्पति का संवर्धन कहलाता है। एल्गाकल्चर एक्वाकल्चर का ही एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन के लिए होता है। एग्रीकल्चर फसल संवर्धन, पशुपालन एवं कृषि से संबंधित विज्ञान। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पाद हेतु रेशम कीटों का पालन। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन। स्पंजीकल्चर स्पंज संवर्धन। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती या पुष्प कृषि। ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि। अर्बोरिकल्चर वृक्ष एवं झाड़ियों की कृषि। हॉर्टिकल्चर फूलों फलों सब्जियों व मसाले की खेती। पोमोलॉजी
फलों की कृषि, एग्रोनॉमी, फसलों की खेती, वर्मी कल्चर, कृषि उत्पाद में वृद्धि हेतु कछुओं का पालन करना वर्मी कल्चर कहलाता है। एस्ट्रो पोस, पोस्ट्रीकल्चर, व्यापार हेतु व्यापार हेतु सीपों के कृत्रिम प्रजनन होता है। ओलीकल्चर, जैतून का उत्पादन संरक्षण और व्यापार के लिए ओलीकल्चर होता है। जैतून का तेल आता है जो बहुत अच्छा होता है। एलीकल्चर, झींगे का संवर्धन। विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन के लिए। मेरीकल्चर, मानव उपभोग हेतु समुद्री जीव जंतु वनस्पति का संवर्धन। मोरीकल्चर, शहतूत की खेती के लिए। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है, हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स का एरोकल्चर मृदा विहीन पादप संवर्धन के लिए होता है। सिट्रीकल्चर जो है खट्टे फलों का फल उत्पादन का संवर्धन होता है। और वेजीकल्चर, सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिसमें कायिकी संवर्धन होता है। जीव विज्ञान, जियोलॉजी अध्ययन कहलाता है आपका जीवित या मृत जानवरों दोनों का अध्ययन आपका जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक प्रमुख शाखा है जिसमें इसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। यानी कि आपका जीव विज्ञान के जो फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं वह कहलाते हैं अरस्तु। सूची 1 है, सूची 2 से सुमेलित करना है। आप देखेंगे पर्यावरण इकोलॉजी के लिए है, वन अनुवांशिकी जो है वो जेनेटिक्स के लिए है, जीवाश्म के लिए आप देखेंगे पैलियोबायोलॉजी है, यही होना चाहिए पैलियोबायोलॉजी। तो बी का 4 एक ये है एक ये है। अब देखेंगे पर्यावरण के लिए इकोलॉजी यानी सी का सेकंड है, सी का सेकंड ये ऑप्शन में है तो जाहिर से बी वाला सही होगा। और जीवाश्म अध्ययन के लिए पैलियोबायोलॉजी सही है, जीवाश्म अध्ययन के लिए पैलियोबायोलॉजी है। और पक्षी अध्ययन के लिए जो आप देखेंगे आपका एंथ्रोपोलॉजी है। इस तरह ऑप्शन नंबर बी सही हो गएगा। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तियों का अध्ययन करता है। एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन है। एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन है। पेनियोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागण कणों का अध्ययन है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। इक्थोलॉजी मत्स्य की संरचना कायिकी का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन है। पैरासिटोलॉजी परजीवों का अध्ययन है। मेलकोलॉजी मोलास्क की खेती से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़े के अध्ययन से संबंधित है? वह है जननांकी जो है आपका जननांकी वह मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी कहते हैं। एथनिक ग्रुप्स मतलब सांस्कृतिक ग्रुप जो होते हैं एथनिक्स ग्रुप्स है वो एथनोलॉजी कहलाता है। एथनोलॉजी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण का तुलनात्मक अध्ययन इथनोलॉजी कहलाता है। इथनोग्राफी किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन करना इथनोलॉजी कहलाता है। इथनोग्राफी कहलाता है। इथनोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथनोलॉजी कहलाता है। एथिक्स जो होता है नैतिक आचरण तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन एथिक्स कहलाता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य
गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? उसे बायोनिक्स कहते हैं। बायोनिक्स जो होता है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका उपयोग है। बायोनिक्स जो है, जीवधारियों व उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। बायोनोमी जीवन के नियमों का अध्ययन होता है। बायोमेट्रिक्स गणितीय एवं सांख्यिकी तकनीक द्वारा अध्ययन जीव विज्ञान का अध्ययन होता है। फैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते इसमें से कोई नहीं आता है। बायोलॉजी फैलियो वनस्पति या फैलियोबायोटिक्स के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थर के चट्टान से प्राप्त होती है। जीवाश्म से जैविक जैविक विकास की वास्तविक ठोस प्राण मिलते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म विज्ञान वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। प्रोफेसर बीरबल साहनी को। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? इसे सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों के परागण हेतु मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता। हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर देखेंगे, सेरीकल्चर जो आपका है, कच्चे रेशम के उत्पाद हेतु सेरीकल्चर का होता है। फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम आने वाले पुष्प का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। सेरीकल्चर में कच्चे रेशम का उपयोग किया जाता है। एक तरफ है खेती, एक है खेती का नामकरण। फूलों की खेती जो है, इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। इसमें सही सुमेलित नहीं है सब्जी के लिए हॉर्टिकल्चर जो दिया है वो सही नहीं है। बागवानी हॉर्टिकल्चर कृषि की एक विशेष पद्धति है जिसके तहत फसलों की कृषि, सब्जियों की कृषि तथा फूलों की कृषि आती है। तो प्रश्न नंबर 1 और डी के तहत फूलों की खेती एवं फसलों की खेती का क्रमशः फ्लोरिकल्चर नोमोलॉजी नाम किया जाता है। सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधे को अध्ययन क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर या ओरियोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो पीसी कल्चर जो है लाभ के कीड़ का ये जो नहीं है, पीसी कल्चर जो मछली पालन संबंधित है। इस तरह ये प्रश्न गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? हाँ, इसमें सुमेलित है लेक्सिकोग्राफी जो है, शब्दकोश का संग्रह जो है लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। लेक्सिकॉन की जो वो एक डिक्शनरी भी आती है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है वह है शब्दकोश के संयोजन से है। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद होता है? वह होता है अंगूर का उत्पाद विटीकल्चर से में होता है। कीट संवर्धन क्या है? ये है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो है कहलाता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होते हैं वो अर्थवर्म होते हैं। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्याय से संबंधित है? वो है वृद्धों के। जेरोंटोलॉजी जो है वो जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके अध्ययन के लिए है। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? वह है आनुवंशिकी का विचरण जो है जेनेटिक्स में आता है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है, वो कहलाती है जेरोंटोलॉजी कहलाती है।
जीर्ण यानी वृद्धों की प्रक्रिया के अध्ययन क्या कहते हैं? उनको कहते हैं जेरोंटोलॉजी। याद करिए, कई बार प्रश्न आ चुका है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययनों से संबंधित है। वह है मिट्टी के लिए पेडोलॉजी संबंधित है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? वो होता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? वो होता है आपका ऑस्टियोलॉजी में होता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात करिए। तो साइकोलॉजी जो है वो अलग है, बाकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी ये सब जो है जीवों के जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन है, और ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान के लिए है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाँ, मृदा वहींती पादप संवर्धन जो एक हाइड्रोपोनिक्स तकनीक होती है जिसमें पानी को चुहाया होता है, पानी को बूंद-बूंद करके किया जाता है, वह एक तकनीक होती है। इस तरह पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। दूसरा चैप्टर है जैविक विकास, मतलब जैव विकास। किसी भी मनुष्य या किसी भी मनुष्य प्रजाति या किसी जीव जंतु प्राणी जगत का विकास कैसे हुआ, वह जैव विकास कहलाता है। इसको हम अपने सेकेंड वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा चैनल केवल एग्जाम में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।